जय माँ कामाख्या, जय माँ बागलामुखी, जय माँ चामुंडा, जय माँ काली। मेरे सभी दोस्तों को माँ कामाख्या पीठ से आशीर्वाद। अभी मैं कामाख्या पीठ हूँ, अभी माँ के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद मैंने सोचा एक छोटा सा आपकी जानकारी के लिए वीडियो बनाया जाए, क्योंकि अभी सुबह से यहाँ हूँ। अभी नाश्ता करने के बाद इसके बाद फिर दोपहर फिर मेरा रहेगा और फिर रात को मेरा फिर सिस्टम रहेगा साधना का। और 2 टॉपिक है अभी आज मेरे पास। एक टॉपिक है जेल यात्रा और दूसरा टॉपिक है स्वास्थ्य, हेल्थ। जेल यात्रा जो है, इससे छुटकारा पाने के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत से लोग हैं आजकल जो भविष्य राशि फला राशि वाला हो सकती है जेल यात्रा, फला राशि वाले को हो सकती है हेल्थ प्रॉब्लम। कुंडली में वो योग हो या ना हो सकता है आज तुम्हारा एक्सीडेंट हो, बच के चले। ऐसा बोलना कि जेल यात्रा हो सकती है या संभल कर चले एक्सीडेंट हो सकता है या तुम्हें हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि जो सुनता है उसके दिमाग में यही घूमता है, कभी बीमार ना जाऊं, बीमार ना जाऊं, बीमार ना जाऊं, और बीमार हो जाता है। माइंड से, जो दिमाग से जो है ना वेव्स निकलती हैं। कल भी मैंने एक वीडियो डाला था, तिरंगे, वो बहुत गहरा असर करती हैं। जेल ना चला जाऊं, जेल ना चला जाऊं, भाई गलत काम करेगा तो जेल जाएगा ही जाएगा। और कई बारी निर्दोष भी चले जाते हैं। अब भी पड़ोसी से लड़ाई होगी, बच्चों की लड़ाई में खुद हो गया बीच में, तो जेल यात्रा। और अगर आजकल टावरों में पार्किंग की बहुत है, पार्किंग के लिए मैं यहाँ थाने में गया, मैंने पूछा सबसे ज़्यादा केस आपके पास किस चीज़ के आते हैं। ये देखिए कितनी भीड़ है कामाख्या में। अच्छा, रूम नहीं मिल, बहुत मुश्किल से कमरा मुझे मिला। 1.5 घंटे के बाद घूमता रहा, कमरा नहीं मिला, सारे होटल बुक है। तो पार्किंग में थाने वाले बोले जी सबसे ज़्यादा हमारे पास जो केस आते हैं वो जो आजकल शहरों में टावर बन गए हैं, पार्किंग की लड़ाई में आते हैं। अब देखो जेल यात्रा जिसको होती है उसमें क्या रहता है, उसमें अगर हम कुंडली में नक्षत्र नाड़ी के हिसाब से जो योग है, दूसरा घर, तीसरा घर, छठा घर, 8वां घर और 12वां घर, ये इकट्ठों का योग बने। दूसरा, तीसरा, छठा, 8वां और 12वां। अब ये 2, 3, 6, 8, 12 कैसी है? परिवार का घर है, परिवार का।
मतलब अगर कोई जेल यात्रा जाएगा तो उसके परिवार को भी दिक्कत होएगी। तीसरा घर है, चौथा घर जो है अपना घर रहता है, चौथा भाव उसका 12वां, तीसरा मतलब घर से बाहर। छठा घर जो है छोटे मोटे केस का। 8वां घर केस का भी और लड़ाई का भी। 12वां घर घर से बाहर और फिर खर्चा। जो जेल जाएगा घर से बाहर भी जाएगा, वकील भी करेगा। 8वां घर बेइज्जती का घर भी, जेल जाएगा बेइज्जती भी होगी। अब राशिफल वालों ने तो बैम में डाल दिया जेल यात्रा होगी जी आपकी, और वो घूमता रह गया कहीं ना कहीं। जो हमारे दिमाग में से वाइब्रेशंस निकलती हैं, ये होना चाहिए वो हो ही जाता है। वो कहते हैं ना भगवान कई बार बहुत नज़दीक होता है। तो मैं तो यही कहूँगा आपसे, हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है, राशिफल तो जहाँ भी आ रहा हो ना उसको बंद कर दो, मत देखो, बहम में मत पड़ो। अब इसके बचने के उपाय, अगर मान लो आपके उसमें डाल ही दिया, दिमाग के अंदर आपका क्या है, माइंड सेट कर ही दिया आपको भाई जेल यात्रा आपकी होनी है, तो उनको चाहिए कि बचने का उपाय भी दें, जरूरी है। घर से बाहर पैसे का खर्च, कहीं दूर चले जाओ घर से। घर को कोई मैंने 15 दिन नहीं आना, बताना ही नहीं है उसको। सिंपल और उपाय, जहाँ मर्जी चले जाओ, घर से कम 500 किलोमीटर दूर निकल जाओ, आराम से रूम लो, अकेले रहो, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, और खाना जो लग्जरी नहीं खाना, बहुत सिंपल खाना खाना है। दिन में एक टाइम, बहुत सिंपल खाना, कोई मतलब जेल जैसा बहुत सस्ता कमरा लेना है, जैसे 500-600 रुपये में, बगैर कुछ एसी के, ज़्यादा सुविधा ना हो, मतलब सुविधा नहीं बरतनी, टल जाएगा। हाँ केस चल रहा है तो उसका उपाय माँ बगलामुखी के यज्ञ करवाएं, उसकी साधना करवाएं, तो उससे फर्क पड़ेगा 99%। और जेल जाने की एक वो बन जाती है कि हाँ ये मेरे आपकी पड़ोसी से शिकायत हुई और लड़ाई हुई पड़ोसी के साथ, और फिर आपको ये अंदेशा है दिल में कि ये मेरी कंप्लेंट ना कर दे, और वो करने चला भी जाता है मान लो थाने में। तो छोटा सा उपाय है, किसी भी जेल के गेट पे जाओ, उसके संतरी को बोले वो भाई मुझे रोटी चाहिए जेल की, और वो नीचे बैठ के हाथ पे रोटी रख के खानी है। तो इस तरह से जो जेल का जो बंधन है उसे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और जो लोग जेल में हैं, जमानत नहीं हो रही और निर्दोष भी हैं, दोषी भी आजकल रहती हैं, तो फिर माँ बगलामुखी के यज्ञ करवाओ, हवन करवाओ, और उससे करवाना जो बगलामुखी का उपासक हो। ये तो रह गया टॉपिक जेल यात्रा का। अब आ जाओ हेल्थ पे। हेल्थ में क्या रहता है, 6, 8, 12। छठा अगर प्रारंभिक बीमारी, 8वां चीरफाड़, इसमें अब 8वां चीरफाड़ में आएगा ऑपरेशन, 12वां हॉस्पिटलाइज, मतलब पैसे भी खर्च होने हैं, घर से बाहर भी रहना है, दिक्कत भी आनी है। बचने के उपाय,
बाकी ये जो राशि फल वाले डरा देते हैं तेरी हेल्थ ना खराब हो जाए, हेल्थ ना खराब, हेल्थ के हैं जी, आप फलानी 4 राशियों वाली उनकी हेल्थ खराब हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा फलानी राशि वाला। मैं कल जब ऊपर उड़ रहा था, अगरतला से गुवाहाटी आ रहा था, जहाज में बैठा था बाय एयर में, तो मैंने सोचा भाई किसी ने बताया भाई फलां राशि वाले का एक्सीडेंट हो सकता है, बच के चले। देखो तर्क सुन लेना, तो फलां राशि वाला अगर वो पायलट हुआ तो इसके मतलब वो एक्सीडेंट हो जाएगा जहाज का, फिर वो बाय एयर जो है जहाज चलाना छोड़ दे। आगे किसी ने कहा भी फलानी राशि वाले का एक्सीडेंट हो जाएगा, 50 दिन योग बन रहा है 24 तारीख से। तो फिर जो उस राशि के लोग हैं और वो पायलट हैं या वो फिर ट्रेन चलाते हैं या फिर वो बस चलाते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में बस चलती हैं, टैक्सियाँ चल रही हैं, हजारों की संख्या में हवाई जहाज इस टाइम उड़ रहे हैं, हजारों की संख्या में ट्रेन चल रही है। ये एक लॉजिक तो सोचो, तुम राशि फल वालों को बोलते हैं, वो दिमाग के अंदर आपके अंदर भर देते हैं एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा। स्कूटर पे कोई व्यक्ति जा रहा है, कह रहा है एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा, तो हो जाता है। तो ये राशि फल देखना बंद करें। अब इसके उपाय हॉस्पिटल के आपको कोई वहम में डाल देता है कि जी मैं आप फलानी राशि वाले को स्वास्थ्य का नुकसान हो सकता है, और आपके दिमाग में चली गई बात भाई हाँ मैं तो बीमार हो जाऊंगा, मेरे को तो शुगर हो जाएगी या मेरे को ये हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने हॉस्पिटल जाना है, सरकारी हॉस्पिटल जाना है। क्या करना है, आपने सरकारी हॉस्पिटल में जाना है, अपने नाम की एक पर्ची कटवानी है, डॉक्टर को नहीं दिखाना, सिर्फ पर्ची कटवानी है। वहाँ आपने ये देखना है कि वहाँ ज़रूरतमंद कौन है, जिसके पास दवाइयों के पैसे नहीं हैं, जिसके पास खाने के पैसे नहीं हैं। वो देख के अंदाज़ा लग जाता है किसके पास पैसे हैं, उनकी मदद करनी है। और कम से कम अगर आपके दिमाग में राशि फल वाले ने डाल ही दिया कि आप बीमार होंगे, तो फिर आप बीमार होंगे, तो इससे बचने के लिए उपाय उनके पास नहीं जाना। तो क्या कर दूं जी, फिर वो अच्छा बिल बनाएंगे। समाज कल्याण के लिए बोल रहा हूँ, खुद ज्योतिष करता हूँ, ज्योतिष से घर चलता है, मंदिर चलता है, परंतु डरा के नहीं। कम से कम 5 दिन जाना है अपने हॉस्पिटल में, 5 दिन, 5 दिन अलग अलग अपने नाम की पर्ची कटवानी है। और गरीबों की आप 1, 2, 3 अपनी हैसियत से ऊपर, मतलब अगर आप 100 रुपये खर्च करने का रखते हो तो आप 150 खर्चो, क्योंकि जब आदमी हॉस्पिटल में, लॉजिक है ये, बीमार होता है तो अब उसकी इतनी हैसियत नहीं होती, परंतु उसको इधर उधर से करके करना पड़ता है। तो हॉस्पिटल में कम से कम 5 से 6 घंटे बैठो, और कैंटीन में ये नहीं बैठ के आप चाय पीते रहो या खाना खाते रहो, नहीं, आपने हॉस्पिटल में बैठना है वेटिंग लिस्ट वाली में, और वहीं से आपने देखना कि कौन गरीब है तो उसकी दवाइयों से हेल्प करो, उनको खाना खिलाओ, आपकी बीमारी, आपके जो दिमाग में बीमारी डाल दी वो कट जाएगी। और बाकी वैसे भी अगर हमने अपनी हेल्थ ठीक रखनी है, मतलब हम किसी वहम में नहीं पड़े, राशिफल के चक्कर में नहीं पड़े, और
कम से कम 6 महीने में एक दिन, और वो भी मंगलवार या शनिवार के दिन आप हॉस्पिटल जाइए, अपने नाम की पर्ची कटवाइए, 5 रुपए की, 10 रुपए की, जो भी है, आराम से 5-6 घंटे बैठिए, और उसके बाद जो है वही गरीबों को 1, 2, 3 गरीब जितने भी मुझे खाना, तो सारा साल स्वस्थ रहोगे। कोई शनि जी महाराज आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कोई शुक्र गोचर में 8वां में आ गया, गुरु 8वें में आ गया, जी शुगर हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो मैं वीडियो बनाता हूँ, लास्ट में आपसे बोल रहा हूँ भाई आप लोगों का भला हो, परंतु कुछ लोग रात को 1:30 बजे मुझे फ़ोन कर देते हैं, जी हमें बचाओ। तो टाइम का ध्यान रखो, फ़ोन मत करो, मेरे को व्हाट्सएप करो। मैं फ्री में नहीं देखता, मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं, फीस है। तो माँ कामाख्या का आशीर्वाद रहे आप सब पर, और आप आइए कामाख्या में, जितना भी किसी ने कोई तंत्र कर रखा हो यहाँ दूर हो जाता है। ये है, अभी हवन की भी तैयारी चल रही है। यहाँ पे तांत्रिक हवन होता है, तो अब अगला देश जो माँ का होगा तो फिर आप दोबारा करते हैं बात। अब के लिए जय माता दी, और सबको भेजनी है अपने अपने रिश्तेदारों को। ये आपको कसम है कि राशिफल पे कभी भरोसा मत करो, राशिफल देख के अपनी ज़िंदगी खराब मत करो। मेरा राशिफल देने वालों से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, किसी से भी नहीं है। अभी अंक ज्योतिष का था, मैंने दिया था, उससे भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी फीस रखो, भाई मेरी इतनी फीस है, डराओ मत। अब हमारी पूरी लाइन इसमें से वो हो जाती है। और बाकी जो एक्चुअली मैंने आपको बताई अभी कि एक्सीडेंट वाले कह रहे हैं भाई एक एक्सीडेंट होगा, फलानी राशि का योग बन सकता है। तो कितने पायलट हैं हवा में उड़ रहे हैं, कितनी रेलगाड़ियाँ चल रही हैं, कितनी बसें, टैक्सी वाले, क्या उनकी 4 में से कोई राशि नहीं होगी? अब ये तो एक साइंस है, विज्ञान का आधार है, और मैं विद प्रूफ दे रहा हूँ। तो जय माँ कामाख्या, जय माँ बगलामुखी। दोबारा एक बार दर्शन करा के फिर जय माता दी।